प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं कि एक बार फिर प्रभु ने डेली ब्रेड में आके आपके सम्मुख परमेश्वर को आराधना चढ़ाने का अवसर दिया है। इस समय है जब हम मिल के प्रभु को आराधना स्तुति चढ़ाएंगे और प्रभु के दास के द्वारा उसके वचन को सुनेंगे। आइए हम आरंभिक प्रार्थना करेंगे, अपने सरों को झुकाएं और हम प्रार्थना करेंगे। दयालु स्वर्गीय पिता, बड़ी विनम्रता के साथ हम तेरे पास आते हैं खुदा। आज के इस दिन को और इस समय को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। इस डेली ब्रेड को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। तेरे नियंत्रण को चाहते हैं। हम चाहते हैं परमेश्वर तू हमसे बोल और बातचीत कर। हम चाहते हैं परमेश्वर तेरा नियंत्रण हमारे परिवारों पे, हर एक सदस्यों पे हो। हर एक विश्वासी जनों को तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु जी। मैं प्रार्थना मांगता हूँ परमेश्वर, इस डेली ब्रेड के अंदर परमेश्वर कोई भी प्रकार का विघ्न ना आने पाए, कोई भी डिस्टर्बेंस ना होने पाए परमेश्वर। सारे टेक्निकल इश्यूज को हम तेरे हाथ में सौंपते हैं परमेश्वर। तेरा नियंत्रण, पवित्र आत्मा की उपस्थिति को मांगते हैं परमेश्वर। हर एक एक घरों में तेरा आत्मा का कब्जा होने पाए परमेश्वर। हमसे बातें करें प्रभु। स्पीक टू अस लॉर्ड, हियर आई एम टू वर्शिप यू। हम तेरी उपस्थिति में तेरे को आराधना चढ़ाने के लिए खुदा, स्तुति करने के लिए इकट्ठे हुए हैं परमेश्वर। इस समय जरूर दूर है परमेश्वर, अलग अलग जगह पे हम बैठे हैं खुदा, लेकिन तेरा आत्मा एक है। हम धन्यवाद देते हैं खुदा, हमारे बीच में जुम्बिश करें। प्रार्थना प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। आइए मिल के प्रभु के नाम को ऊंचा करेंगे। जो हमेशा आनंद हमें देता है उसकी स्तुति करेंगे। ताली बजा के हमेशा आनंद है मुझे यीशु देता है। हमेशा हमेशा आनंद है मुझे यीशु देता है। तो आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम। तो आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम। हालेलुया हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद आनंद है, हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है। यीशु के द्वारा पिता के साथ में हमेशा रहेंगे। यीशु के द्वारा पिता के साथ में हमेशा रहेंगे। प्रभु को देखेंगे सदा साथ साथ आनंद से भर जाएंगे। ओ प्रभु को देखेंगे सदा साथ साथ आनंद से भर जाएंगे। हमेशा हमेशा आनंद मिलके गाएंगे। मुझे यीशु देता है हमेशा हमेशा आनंद है मुझे यीशु देता है। तो आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम। तो आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम। हाथों को उठा के हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है। अपने पंखों तले मुझको छिपा कर संभालता रहेगा। अपने पंखों तले मुझको छिपा कर संभालता रहेगा। उसका वचन है आत्मा की तलवार, मार्ग वो ही है। ओ उसका वचन है आत्मा की तलवार, मार्ग वो ही है। हमेशा आनंद है मुझे यीशु देता है। हमेशा हमेशा आनंद है मुझे यीशु देता है। आओ मिलके करेंगे, आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम। एक मन होके आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम। हालेलुया हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद आनंद है, हालेलुया आनंद, हालेलुया आनंद है।
हर रास्ते में मुझको बचाने फरिश्ते मेरे लिए, हर रास्ते में मुझको बचाने फरिश्ते मेरे लिए। ना लगे पत्थर पाँव में मेरे, हाथों में उठाएंगे, ना लगे पत्थर पाँव में मेरे, हाथों में उठाएंगे। हमेशा आनंद है मुझे यीशु देखा है, ताली बजाते हुए। हमेशा आनंद है मुझे यीशु देखा है। आओ मिलके करें, आओ मिलकर उसकी स्तुति करें, उसकी स्तुति। आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम। हालेलुया हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है, हालेलुया हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है। ओह हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है। हालेलुया। ताली बजा के परमेश्वर की आराधना करें। प्रेज द लॉर्ड, वी प्रेज यू लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया आनंद है, आनंद है। यस फादर, हालेलुया आनंद है। आइए प्रभु की आराधना में खो जाएं। प्रभु को बोले, परमेश्वर मैं तेरे लिए प्यासा हूं, तेरी दया को चाहता हूं, तुझे मैं और खोना चाहता हूं, तुझे मैं और खोना चाहती हूँ। बहने दे आशीषों को फिर से नया कर दे, खोने दे तुझ में मुझे। आंखों को बंद करके तू धो के शुद्ध कर दे, बहने दे आशीषों को फिर से नया कर दे, खोने दे तुझ में मुझे, तू धो के शुद्ध कर दे। प्यासा हूँ तेरे लिए, जीवन का जल पिला दे मुझे। प्यासा हूँ तेरे लिए, तेरे लिए, जीवन का जल पिला दे मुझे। तेरे सामने झुकता हूँ, तेरे आगे रोता हूँ, मेरे दिल की हर एक बात तू जानता है। तेरी मर्जी मुझ में हो, मेरा हर दिन तेरा हो। यीशु तेरे लिए मैं जीऊंगा, तेरे सामने झुकता हूँ, तेरे आगे रोता हूँ, मेरे दिल की हर एक बात तू जानता है। तेरी मर्जी मुझ में हो, मेरा हर दिन तेरा हो। यीशु तेरे ही लिए मैं जीऊंगा। बहन ने तेरी आशीषों को प्रभु होने दे तुझ में मुझे, तू धो के शुद्ध कर दे, बहने दे आशीषों को फिर से नया कर दे।
धो के शुद्ध कर दे। हाथों को उठा के प्यासा हूँ तेरे लिए, जीवन का जल पिला दे मुझे। प्यासा हूँ तेरे लिए, जीवन का जल, जीवन का जल पिला दे मुझे। तेरे सामने झुकता हूँ, तेरे आगे रोता हूँ, मेरे दिल की हर एक बात तू जानता है। तेरी मर्जी मुझ में हो, मेरा अर्थ तेरा हो। यीशु तेरे ही लिए मैं जीऊँगा, यीशु तेरे ही लिए मैं जीऊँगा, यीशु तेरे ही लिए मैं जीऊँगा, मैं जीऊँगा। सिर्फ तेरे लिए जिएंगे प्रभु जी। ये जीवन तेरा है, ये जीवन तेरा है, तुझे समर्पित है प्रभु जी। हमें धो के पाक और साफ यीशु की सामर्थ्य लगा। तेरी उपस्थिति के लिए धन्यवाद, पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद। आइए प्रभु के दास के द्वारा उसके जीवित कलाम को सुने। परमेश्वर आज हमसे कैसे बात करना चाहता है, और जो वचन आए तो उससे अपने जीवन में रिसीव करें, अपने हृदय रूपी भूमि पे उसे फलवंत होने दें। आइए वचन को सुने। माउंट कर्मिल चर्च अजमेर यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए तमाम सब्सक्राइबर और विश्वासी गणों को, दर्शकों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में डेली ब्रेड कार्यक्रम में एक और बार फिर अभिनंदन करते हैं। आशा करते हैं आप दिन भर अच्छे रहे होंगे। शाम का समय है और हम परमेश्वर का वचन सुनने के लिए और उसकी आराधना करने के लिए ऑनलाइन हुए हुए हैं। हमने एक अच्छी आराधना को परमेश्वर को दिया है, अर्पित किया है, उसके लिए प्रभु को धन्यवाद। और आइए अब हम परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे और हम निकाल के पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन में से मत्ती का 5वां अध्याय और उसका पहला और दूसरा पद, और उसके बाद हम पढ़ेंगे 7 अध्याय के पहले पद से लेकर के 5। वह इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए और वह अपना मुंह खोलकर उन्हें ये उपदेश देने लगा, दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष न लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। तू क्यों अपने भाई की आंख के तिनके को देखता है और अपनी आंख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता? जब तेरी ही आंख में लट्ठा है तो तू अपने भाई से कैसे कह सकता है, ला मैं तेरी आंख से तिनका निकाल दूं? हे कपटी, पहले अपनी आंख में से लट्ठा निकाल ले, तब तू अपनी भाई की आंख का तिनका भली भांति देख कर निकाल सकेगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह जब अपने देह के दिनों में थे और बड़ी भीड़ यीशु मसीह का पीछा करती थी, और एक दिन यीशु मसीह ने उस भीड़ को देखा और पहाड़ पर चला गया, और जब वो पहाड़ पर गया तो भीड़ घर जा चुकी थी, और यीशु मसीह के जो सच्चे अनुयायी थे वो ही केवल उस पहाड़ पर यीशु मसीह की शिक्षा प्राप्त करने के लिए पहुंचे हुए थे। और यीशु ने अपना मुंह खोला और उपदेश देना शुरू किया और शिक्षा देना शुरू किया, और यीशु मसीह ने उनको बहुत सारे विषयों पर बातचीत करना शुरू किया। और लगातार हम मत्ती के 5वें अध्याय और 6ठे अध्याय को अध्ययन कर चुके हैं, और हम देख चुके हैं कि वहाँ पर यीशु मसीह अलग अलग विषय में अपने शिष्यों से भली भांति उनको समझा रहा है। बहुत सारे विषयों पर यीशु मसीह ने बातचीत की है, और अभी भी लगातार यीशु मसीह की शिक्षा का क्रम चालू है। और 7वें अध्याय में कल हमने वचन में से देखा था कि प्रभु का वचन कहता है, दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष लगाया जाए। मेरे अजीजों, जब हम दूसरे के जीवन में दोष को ढूंढते हैं, दोष को देखते हैं, तो हम
प्रभु का वचन बताता है कि हम भी कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से, हो सकता है जीवन के अंदर वो कमी हमारे अंदर ना हो जो अगले में है, लेकिन हमारे अंदर दूसरी कमियां हो सकती हैं। तो दोष लगाने का काम हमने कल देखा था कि हमारा नहीं है, शैतान का काम है, और हम वक्त से पहले किसी का न्याय नहीं करें। और अगर हम दोष लगाते हैं इसका मतलब हम उसका न्याय कर रहे हैं या हम उसको गलत साबित कर रहे हैं। और गलतियां हर एक इंसान में होती हैं, इस बात को हमने कल अच्छी रीति से समझा था और सीखा था। और बाइबल का परमेश्वर यहाँ पर यीशु मसीह से कहता है, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर का जो वचन है, हम जैसा व्यवहार अपने साथ चाहते हैं कि हमारे साथ व्यवहार किया जाए, वैसा ही हम दूसरों के साथ व्यवहार रखें या करें। आदर देंगे तो हम आदर पाएंगे। तो ये बात यीशु मसीह ने अपने चेलों को सिखाई कि तुम जिस नाप से तुम नापते हो, यानी जिस तरीके से तुम लोगों का आलंकन करते हो, वैसे ही तुम्हारा भी आलंकन होगा। मत समझना कि तुम बच जाओगे। इसलिए यीशु मसीह ने बहुत ही खुलकर तीसरे पद में एक बात कही, और वहां लिखा है, तू क्यों अपने भाई की आंख के तिनके को देखता है? हाँ, ये तू क्यों अपने भाई के आंख के तिनके को देखता है। इसका क्या अर्थ? जबकि अपनी आंख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता। इस बात को अच्छी रीति से समझ ले। इसका मतलब क्या है? हमें लोगों के जीवन में ये जो तिनके हैं, ये हमारे जीवन के अंदर हमारी गलतियों को, हमारे गलत कामों को या हमारी कमियों को बता रहा है। हमें दूसरों की कमियां निकालने में बड़ा आनंद आता है। हम दूसरों की कमियों को निकालने में बड़े शातिर होते हैं, जबकि हम खुद कई प्रकार की गलतियों से लिप्त होते हैं। हम खुद पाप में लिप्त होते हैं और दूसरे के और हम उंगली उठाकर बोलते हैं उसमें वो कमी है, वो ऐसा करता है, वो ऐसा करता है, वो ऐसा करता है, वो ऐसा करता है। तो ये जो है प्रभु का वचन बता रहा है कि तुझे अपने भाई के तिनके को तू क्यों देखता है, जबकि तेरी आंख में बड़ा लट्ठा पड़ा हुआ है। तुम बड़े पाप में घिरे हुए हो और तुम दूसरे से अपेक्षा करते हो कि वो पाप का जीवन क्यों जी रहा है। तो हमको अपने पाप को देखना है, अपने जीवन को देखना है। प्रभु का वचन हमें इस बात को बहुत अच्छी रीति से सिखाता है और समझाता है। बाइबल में कहीं भी दूसरे को जज करने के लिए नहीं लिखा है। अगर हम पहला कुरिन्थियों 11वां अध्याय और उसके कुछ पदों को पढ़ेंगे तो वहां पर हमको देखने को मिलता है कि 28 पद में पढ़ेंगे, उसे 11 का 28। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले। हाँ, बस मनुष्य अपने आप को जांच ले, यानी एग्जामिन, खुद को एग्जामिन करें। हम हिमसेल्फ को एग्जामिन करें। दूसरे को परखने का, दूसरे को टेस्ट करने का, कई बार हम बोलते हैं यार मैं तेरे को परख रहा था कि तू मुझे प्यार करता है कि नहीं करता है। परखने का अधिकार प्रभु ने हमको नहीं दिया है। न्याय करने का अधिकार अभी हमको नहीं दिया है। ये ध्यान रखना कि बाइबल का परमेश्वर कहता है जगत का तुम न्याय करोगे, लेकिन अभी वक्त से पहले अब तुम न्यायी मत बनो। वक्त से पहले अगर हम न्याय करने की बात करते हैं या हम जब प्रभु लीडरशिप दे और उससे पहले लीडरशिप प्राप्त करना चाहते हैं तो बड़ा गड़बड़ हो जाता है। आपको पता है परमेश्वर ने मूसा को बाय बर्थ ही चुन लिया था कि वो मेरा इस काम को करेगा, इसलिए उसको बचाया भी और महलों में पहुंचाया भी। लेकिन जब वो बड़ा हुआ तो उसने अपने बल से, अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से लीडरशिप में आना चाहे, इजराइलियों का लीडर बनने की कोशिश की। और आप सब जानते हैं कि वहाँ क्या हुआ कि एक इब्री और एक मिस्री लड़ रहा था, तो उसने मिस्री को मार डाला, ये समझ कर कि अगर मैं इसको मार डालूंगा तो मैं इब्रियों का नेता बन जाऊंगा या इजराइलियों का नेता बन जाऊंगा, इजराइली लोग मुझे लीडरशिप में ले लेंगे, मुझे अपना मुखिया मानने लग जाएंगे और इस तरीके से। लेकिन वो वक्त
सही वक्त नहीं था और सही एक्शन नहीं था। फिर परमेश्वर उसको बयामान में ले गया, जंगल में ले गया और वहां ले जाकर के उसको भेड़ बकरियों को कैसे चराया जाता है वो सिखाया, और सिखाने के बाद परमेश्वर उसको लीडरशिप में लेकर आया। तो हम अपने आप को जांचें। यहां लिखा है इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले। यहां कहीं नहीं लिखा कि तुम्हारी पत्नी को जज करो, तुम अपने पति को जज करो, या बच्चों को जज करें, बच्चे माँ बाप को जज करें, या तुम पादरी को जज करो या पादरी तुम्हें जज करे। यह अधिकार प्रभु ने हमें दिया ही नहीं है। और वचन में लिखा है कि यदि तुम अपने आप को जांचते तो दंड नहीं पाते। आइए शायद को भी इसी में देखेंगे हम। इसके 31 पद में प्रभु का वचन कहता है कि यदि हम अपने आप को जांचते, यदि हम अपने आप को जांचते, हम दूसरों को जांचने में अपना सारा समय बर्बाद कर देते, दूसरों की कमियों को ढूंढने में अपना सारा समय बर्बाद करते हैं। क्यों ना बैठ करके हम अपनी कमियों को ढूंढना शुरू करें। हालेलुया। मेरे अजीजों, ये प्रभु का वचन है कि हम अपनी गलतियों को ढूंढें, अपनी कमियों को ढूंढें। प्रभु का वचन श्रेष्ठ गीत 2:15 में कहता है, छोटी लोमड़ियों को पकड़ लो जो तुम्हारी दाख की बारी को क्या कर रही है, खराब कर रही है। इसका मतलब तुम अपने जीवन की कमियों को पकड़ो जो तुम्हारे ही बगीचे को नाश कर रही है। हमारे अंदर छोटी छोटी गलतियां, कमियां पाई जाती हैं, छोटी छोटी लोमड़ियां पाई जाती हैं, वो हमें दिखती नहीं है। वो तिनका हमें दिखता, लट्ठा हमें दिखता नहीं है जो हमारी आंख पे बड़ा हुआ है, और दूसरे की आंख का तिनका निकालने की हम कोशिश करते हैं। ये बिल्कुल गलत है। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड नहीं पाते। कितनी बढ़िया बात है। इफ वी जज अवरसेल्फ, हम न्याय से बच जाते, हम दंड से बच जाते, हम पनिशमेंट से बच जाते, क्योंकि हमने अपने आप को जांचा। लेकिन हमने क्या किया, हमने अपने आप को जांचा नहीं, परंतु दूसरों को जांचने में अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी, पूरी जिंदगी के बाल सफेद कर दिए, यूं समझ लीजिए। हम दूसरों में कमियां ढूंढते रहे। प्रभु यीशु मसीह ने अपने देह के दिनों में अपने चेलों से कहा, यदि तुम अपने आप को जांचते तो दंड नहीं पाते। और तू क्यों अपने भाई के आंख के तिनके को देखता है और अपने आंख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता, जबकि तेरी आंखों में लट्ठा पड़ा हुआ है। और तू अपने भाई को यह कहकर क्यों कह सकता है कि ला मैं तेरा तिनका निकाल दूं, जबकि वहां एक शब्द इस्तेमाल किया है परमेश्वर ने 5वें पद में, हे कपटी। कपटी का क्या मतलब है? हिपोक्रेसी, कपट से भरा हुआ जीवन। हमारा खुद का अपना जीवन ठीक नहीं है और हम जगत को सुधारने चले। मैं प्रचारकों से कहना चाहता हूं कि हम खुद अपने जीवन को रेक्टिफाई करें। मैं विश्वासियों से कहना चाहता हूं कि हम अपने जीवन को रेक्टिफाई करें, तो हम बहुत बड़ी एक समस्या या दंड से बच जाएंगे। लेकिन हमारा प्रॉब्लम यह है कि यीशु मसीह ने एक बहुत यहां एक अजीब सा शब्द इस्तेमाल किया, और वो है कपटी। कपटी का मतलब है हिपोक्रेट। अंदर कुछ है, बाहर कुछ है, उसी को बोलते हैं हिपोक्रेसी। हमको अपने जीवन के अंदर, यहां लिखा हुआ है कि 5वें पद में कि तू पहले अपनी आंख में से लट्ठा निकाल ले, अपने जीवन की कमियों को निकाल ले। कबीरदास जी ऐसा बोल के गए, बुरा जो देखन में चला बुरा ना मिलिया कोई। अपनी बुराई ढूंढो, दूसरे की कमी और बुराई ढूंढने से करने से पहले तुम अपने जीवन को जांचो। तुम्हारे खुद के हालात क्या हैं वो देखो। मैं कई बार इस बात को बोल चुका हूं और आज एक और बार बोलना चाहता हूं कि बहुत सी दफा हम
दूसरे के परिवार में क्या हो रहा है बड़ा इंटरेस्ट रखते हैं, दूसरे के घर में क्या हो रहा है उसका बड़ा इंटरेस्ट रखते हैं, चर्च में क्या हो रहा है उसका बड़ा इंटरेस्ट रखते हैं, सब बातों का बड़ा इंटरेस्ट रखते हैं। हालेलुया। लेकिन क्या कभी हमने सोचा कि हमारे घर में क्या चल रहा है, हमारे घर की परिस्थिति क्या है, हम क्या कर रहे हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। हम अपनी कमियों को ढूंढें। हर व्यक्ति अगर भारत में अपनी अपनी कमियों को ढूंढकर उन्हें अलग करने में लग जाए या दूर करने में अपना समय देने लगे, तो मैं एक बात कहना चाहता हूं, कुछ दिनों के बाद ये भारत जो है स्वर्ग बन जाएगा। यहां पाप रहेगा ही नहीं, क्योंकि हर व्यक्ति अपने आप को रेक्टिफाई करेगा ना। अभी हमारा प्रॉब्लम क्या है, हम ज्यादा समय दूसरे को रेक्टिफाई करने में निकाल देते हैं, दूसरे को सिखाने में लगा देते हैं, खुद सीखना ही नहीं चाहते। हम समझते हैं हमें बहुत कुछ आता है और हमें दूसरे को सिखाने की जरूरत है। यहां लिखा हुआ है, ऐसे लोगों के लिए प्रभु का वचन एक शब्द इस्तेमाल करता है, वो है कपटी। और मैं परमेश्वर के वचन में से आपको एक आयत निकाल के पढ़ाना चाहता हूं, निकाल के हम पढ़ेंगे विलाप गीत, विलाप गीत उसका 3 अध्याय 39-40 पद को पढ़ें। इसलिए जीवित मनुष्य क्यों कुड़कुड़ाएं, पुरुष अपने पाप के दंड को क्यों बुरा माने, पुरुष अपने पाप के दंड का क्यों बुरा माने, और हम अपने चाल चलन को ध्यान से परखें, हम अपने चाल चलन को माइन्यूटली एग्जामिन करें। लेट अस एग्जामिन आवर वेज। हम अपने रास्तों को परखें, अपने तौर तरीकों को परखें, अपने चाल चलन पर ध्यान करें। दूसरे के चाल चलन पर ध्यान करने के लिए बाइबल में कहीं नहीं लिखा है। होल बाइबल आपको केवल यही बोलती है, तू अपने आप को जांच, तू अपने आप को देख। तेरी आंख में लट्ठा पड़ा हुआ है, तू दूसरे के तिनके को निकालने में रुचि रखता है। नो वन इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड एक्सेप्ट जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह को छोड़ कोई भी सिद्ध नहीं है, ना पास्टर सिद्ध है, ना विश्वासी सिद्ध है। हम ये दावा नहीं करते कि हम सिद्ध हैं, पर हम सिद्धता के दौड़ में दौड़ रहे हैं, सिद्धता की मार्ग पर दौड़ रहे हैं। हम अंश अंश करके सिद्धता की ओर बढ़ रहे हैं, और ये एक ऐसा प्रयास है जो हर एक विश्वासी को प्रतिदिन अपने जीवन में एक्सरसाइज करना चाहिए। अपने आप को जांचें, मेडिटेशन करें अपने जीवन पर, बैठकर सोचें कि मेरे जीवन में कहाँ कमी है, मेरे जीवन में पश्चाताप की जरूरत है, इस जगह पर मुझे अपने जीवन को रेक्टिफाई करने की जरूरत है, मेरे अंदर ये बातें पाई जाती है। मेरे अजीजों, बाइबल में नए नियम के अंदर 42 से अधिक पाप का वर्णन है, और मैं आपसे कहना चाहता हूं उन 42 पापों को आप अपने कागज पे लिखें, और लिखने के बाद एक पेन और कागज लें और पवित्र आत्मा की हुजूरी में बैठें, और पवित्र आत्मा की हुजूरी में बैठकर परमेश्वर का भय मानते हुए उनका एनालिसिस करना शुरू करें कि ये बात मेरे जीवन में पाई जाती है या नहीं पाई जाती है, पाई जाती है या नहीं पाई जाती है, पाई जाती है या नहीं पाई जाती है, पाई जाती है या नहीं पाई जाती है। आपको अंत में जब आप एग्जामिन कर पाएंगे तो आपको पता चलेगा आप कई क्षेत्र में कमजोर हैं। जिन क्षेत्रों के ऊपर आप प्रचार करते हैं, लोगों को, विश्वासियों को सिखाते हैं, उसके क्षेत्र में कई जगह पर आप खुद कमजोर पाए जाते हैं। क्या आप मेरे साथ हैं? क्या आप मेरी बात को समझ रहे हैं? मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, और वो ये है कि हम
अपने अपने चाल चलन को ध्यान से परखें और यहोवा की ओर फिरे, परमेश्वर की ओर अपना रुख करें। क्यों इसने ऐसा लिखा है लेखक ने यहां पर कि तुम परमेश्वर की ओर फिरो? इसका मतलब यह है कहीं ना कहीं हम परमेश्वर को छोड़कर कहीं और निकल पड़े। हम दूसरों को रेक्टिफाई करने में लगे हुए हैं, परंतु हमारा खुद का अपना जो जीवन है वो कमजोरियों से भरा हुआ है। हम खुद विनाश के गड्ढे की ओर आगे बढ़ रहे हैं, हम खुद नरक की ओर बढ़ रहे हैं। हमारा खुद का जीवन दिखावटी हिपोक्रेसी से भरा हुआ है। हम जब प्रचार करते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है मानो बहुत सामने कोई स्वर्गदूत प्रचार कर रहा है, लेकिन जब प्रैक्टिकल लाइफ की बात आती है, व्यवहारिक जीवन की बात आती है, तो उस व्यवहारिक जीवन के अंदर कई बातें हमारे जीवन के अंदर हम कई जीवन के कई क्षेत्रों में कमजोर पाए जाते हैं। हमारी आंखों के अंदर बड़े बड़े लट्ठे बड़े होते हैं और हम दूसरों के तिनके बटोरने में लगे रहते हैं। और एक बात बता दूं मैं आपको कि जब आपकी ही आंख में लट्ठा पड़ा हुआ है तो आप दूसरे के तिनके को नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको वो चीजें फिर वो तिनका प्रॉपर दिखेगा नहीं। यू कांट ऑपरेट, आप उससे ऑपरेट नहीं कर सकते। जब लोगों को आप सिखाने चलते हैं तो लोग आपको बोलते जाओ जाओ पहले अपना जीवन देख लो, अपना परिवार को देख लो। खुद के बच्चे बीवी संभल नहीं रहे, दूसरे के संभालने आए हैं। खुद के जीवन में शांति नहीं है, हमें शांति का प्रचार करता है। खुद लड़ाई झगड़ा करता है और हमें बोलता है शांति रखो। लोग हमारी सुनते नहीं हैं। क्यों नहीं सुनते हैं? क्योंकि वो हमारी कथनी और हमारी करनी में अंतर देखते हैं। हमारे प्रचार में और करने में बहुत अंतर होता है। जब प्रैक्टिकल लाइफ की बात आती है तो हम वहां विफल हो जाते हैं। मेरे प्यारे लोगों, परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम अपने अपने चाल चलन पर ध्यान करो, अपनी अपने जीवन की जो कमियां घटियां हैं उनको दूर करो। हालेलुया। जब हम ऐसा करने लगेंगे तब हम देखेंगे कि आने वाले दिनों में हम दूसरों के लिए उदाहरण बन पाएंगे। हम अपने अपने चाल चलन पर ध्यान करें, हमारा खुद का अपना चाल चलन हम रेक्टिफाई करें। मैं चाहूंगा इस समय हम गलतियों की पत्री 6 अध्याय के पहले पद से कुछ बातों को पढ़ेंगे और वहाँ पर पौलुस हमें बहुत अच्छी बातों को सिखाता है। पढ़ेंगे गलतियों का 6 अध्याय और उसका पहला पद से। हे भाइयों, हैं? यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए, हाँ तो तुम जो आत्मिक हो, हाँ। नम्रता के साथ ऐसे को संभालो। अब प्रभु का वचन हमें कुछ जिम्मेदारी दे रहा है, ड्यूटी दे रहा है कि यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा जाता है और तुम जो अपने आप को बहुत आत्मिक समझते हो या आत्मिक हो, बाइबल का परमेश्वर कहता है तुम नम्रता के साथ ऐसे को क्या करो? संभालो। संभालो। हमारा फर्ज और कर्तव्य बनता है कि हम नम्रता के साथ उसको संभालें, लोगों को संभालें, कमजोरों को संभालें। उनकी कमजोरियों को ऊपर दोष लगाने के लिए नहीं, परंतु उनके जीवन में हम उनके जीवन से उस कमी को दूर करने का प्रयास करें। तुम नम्रता के साथ ऐसों को संभालो और अपनी भी चौकसी रखो। अभी ये बहुत अच्छी बात है, अपनी भी क्या करो? चौकसी रखो। चौकसी करो। पहले अपने आप को भी थोड़ा देख लो। अपनी चौकसी करना बहुत जरूरी है। देखिए, किसी को आग में से बचाना है तो आग से बचने के जो प्रोविजंस हैं वो हमारे पास पहले होने चाहिए, नहीं तो वो आग हमें खुद को जला के राख कर देगी। जैसे किसी को आग में से
बचाना है, निकालना है, तो बहुत सारे जो इक्विपमेंट्स होते हैं उनका इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी होता है ना। जैसे इफिसियों की पत्री 6 अध्याय में एक स्पिरिचुअल वारफेयर के बारे में पौलुस सिखा रहा है, तो वो कह रहा है कि तुम पहले अपने हथियारों को बांध लो। ऐसा ना हो कि तुम बिना हथियार के लड़ाई करने चले जाओ और तुम वहां पर मात खा के आओ। और इसी प्रकार से यहां पर भी पौलुस कह रहा है कि तुम अपनी चौकसी रखो। पहले हमें अपने बचाव के जो साधन है उनका इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। अपनी चौकसी करना, अपने आप को बचाना, और कि तुम भी परीक्षा में ना पड़ो। ऐसा ना हो कि तुम बचाने जाओ और खुद ही डूब जाओ। कभी कभी ऐसा भी होता है, आपने देखा होगा, सैकड़ों अखबार में रोज आप न्यूज़ पढ़ते हैं कि बच्चा गिर गया, माँ कूदी बचाने के लिए, माँ भी नहीं आई वापस और बच्चा भी नहीं आया। अच्छे अच्छे जो तैराक होते हैं ना, वो भी जब ऐसी गलती कर देते हैं तो वो मर जाते हैं। एक कहानी, एक घटना मुझे याद आ रही है, और वो ये है कि एक बहुत बड़ा एक पिकनिक स्पॉट था, और उस पिकनिक स्पॉट पे बहुत ही ज़बरदस्त रूप से भीड़ वहाँ पर जुटी हुई थी, और भारत का एक बहुत अच्छा तैराक भी वहाँ पर मौजूद था, और वो भी पिकनिक मनाने आए हुए थे। और बहुत सारे लोगों ने उस तैराक को, जिसने अवार्ड रिसीव किए थे, उसको प्रशंसा की, ये किया वो किया, और उससे हाथ मिलाया, किसी ने ऑटोग्राफ लिए उसके, और इस तरीके से बहुत वो हुआ। कुछ ही देर के बाद क्या हुआ, वहाँ पर एक घटना घटी, और वो एक बच्चा जो था वो पानी में गिरा और कूद गया और गिर गया, और उसको वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। कुछ देर तक आवाज़ आई, बचाओ बचाओ बचाओ, और उसको जो गिरते हुए देख रहे थे वो भी जोर जोर से चिल्लाए, बचाओ बचाओ बचाओ। और उसमें से कुछ लोगों को पता था कि यहाँ एक बहुत अच्छा तैराक है, और वो सब के सब तैराक के पास भागे, और जब वो तैराक से जाके कहने लगे कि तैराक जी, आप तो बहुत अच्छे तैराकी हैं, और प्रभु को धन्यवाद कि आप यहाँ पर मौजूद हैं, जल्दी से डाई लगाइए और इस बच्चे को निकाल करके बाहर ले आइए। और वो तैराक जो था उसने सुनी की अनसुनी कर दी, बोला ये मेरे बस की नहीं है, मैं नहीं कर सकता। और लोग उसको अपशब्दों से, जो थोड़ी देर पहले उसकी प्रशंसा कर रहे थे, वो उसको लानत भेजने लगे। बोलने लगे, लानत है तेरी ज़िंदगी पे, और लानत है तेरे अवार्ड पे, क्या फ़ायदा है तेरी तैराकी का, और ये वो, उसको 36 बातें। आप तो जानते हो हिंदुस्तान में फिर छोड़ता नहीं कोई आदमी। और ऐसे करके वो सुनता रहा, बेचारा सुनता रहा, काफ़ी देर तक उसको बहुत निंदित किया लोगों ने। और उसके बाद जब सारी भीड़ छट गई वहाँ से, और बोले छोड़ो इसको, चलो अपन ही कुछ प्रयास करते हैं बचाने के लिए। उतने में क्या हुआ, देखा कि एक आदमी जबरदस्त रूप से उस कुएं में, उस झील में कूदा, और कूद करके उस बालक को बचा कर बाहर ले आया, और बाहर ला कर का उसको उसकी बॉडी में जो पानी भर गया था उस पानी को निकाला, और उसको फर्स्ट एड दिया, स्वस्थ करने की कोशिश की। और जब लोगों ने देखा कि ये जो बचाने वाला है वो कोई और नहीं, वही तैराक है। समझ में आया आपको? वही तैराक है जिसको कुछ देर पहले इन्होंने खूब जब के गालियां बकी थी, जिन्होंने अपशब्द कहे थे, जिन्होंने इसको लानतें भी भेज दी थी, जिन्होंने इसकी तैराकी को तुच्छ डिक्लेयर कर दिया था। और सब लोग जो हैं उसको देख रहे थे, और उसके बाद तुरंत जाकर के उससे पूछा, अरे भैया हम बोल रहे थे जब तो तुम कूदे नहीं, हम बोल रहे थे जब तो तुमने हमारी बात सुनी नहीं, फिर क्या हो गया अचानक तुमको? उस तैराक ने बोला, तैराक तुम हो या मैं? तो उन्होंने बोला, तैराक तो तुम ही हो। तब उसने कहा, एक डूबते हुए को बचाने का कौन सा समय होता है वो तुमसे ज्यादा मुझे पता है। अगर तुम्हारे उकसाने और तुम्हारे कहने से उस समय जब आपने मुझे कहा था कि कूद कर उसे बचा के लाओ, और मैं अगर उसके उस समय कूद जाता तो ना तो मैं वापस आता, ना ये बच्चा बाहर आ सकता था। और ये बात सुनकर के वहां पर बहुत सारे लोग समझदार थे, वो समझ गए कि सही समय पर
बचाने के लिए कूदना, ये सचमुच तैराक को ही पता है। तुम परीक्षा में ना पढ़ो, इस पर बोला है ये कहानी, ये घटना। कभी कभी हम किसी को निकालने जाते हैं उस पाप में से और हम खुद ही उस पाप में पड़े गिरे पड़े भी मिलते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तुम एक दूसरे का भार उठाओ हाँ, तुम क्या करो, एक दूसरे का भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। तुम एक दूसरे का भार उठाओ, एक दूसरे की कमियां निकालो, ऐसा नहीं लिखा है। एक दूसरे को सहो, एक दूसरे का भार उठाओ और इस प्रकार तुम मसीह की व्यवस्था को क्या करते हो, यू फुलफिल द लॉ ऑफ क्राइस्ट। तुम परमेश्वर के नियम का पालना करते हो, पूरा करते हो। आगे बेटे। क्योंकि यदि कोई कुछ न होने पर भी हाँ, अपने आप को कुछ समझता है, अपने आप को कुछ समझता है, तो अपने आप को धोखा देता है। तो कुछ ना होने पर भी बहुत सारे लोग अपने आप को बहुत कुछ समझते हैं। और इस भारत में तो हर तीसरा चौथा आदमी प्रचारक है, सलाहकार है, एडवाइजर है। अगर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बोलूं तो बिशप है। बिशप का मतलब अध्यक्ष, सिखाने वाले हैं। तो सिखाने वालों की संख्या इतनी हो गई है कि सीखने वाले ही नहीं रहे कुछ। जो देखो जो सिखाने में लगा हुआ है, तो सीखने वाले कहां हैं? तो यहां हम देखते हैं आज के युग में देख रहे हैं हम, अभी लॉकडाउन के समय में फेसबुक पर कितने लोग सिखाने में लगे हुए हैं। जिनको गिटार बजाना नहीं आता वो भी गिटार बजाकर गाना गा रहे हैं। चलो अच्छी बात है, वो प्रभु की महिमा कर रहे हैं, वो अच्छी बात है। लेकिन हमें सीखने की भी जरूरत है। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं पासबान हूं, बट मुझे भी आज भी सीखने की जरूरत है। मैं सब कुछ जान गया हूं, मैं सब कुछ सीख गया हूं। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो पौलुस कहता है तो कुछ नहीं जानता। यदि कोई कुछ ना होने पर भी अपने आप को कुछ समझता है तो वो अपने आप को क्या करता है, धोखा देता है। और पर हर एक अपने ही काम को जांच ले। मैं बस यहां आपको लाना चाहता था, हर एक अपने ही काम को जांच ले। बस हर एक व्यक्ति, ईच वन शुड टेस्ट हिज ओन एक्शन। कितना बढ़िया लाइन है ये। बस मैं आपको यहीं लाना चाहता था, इसलिए ऊपर से पढ़ाया। हर एक अपने ही काम को जांच ले। दूसरे की आंख में से तिनका निकालने की बजाय अपनी आंख का लट्ठा निकाले। हालेलुया। अगर आज हम इस वचन पर मनन कर लें, हर एक अपने ही काम को जांच ले। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके आगे लिखता है और तब दूसरे के विषय में नहीं, परंतु अपने ही विषय में उसको घमंड करने का अवसर होगा। दूसरे के विषय में घमंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसको अपने जीवन पर प्राउड होने लगेगा कि मैं मसीह का हूं, मेरे अंदर मसीह का स्वभाव है, मसीह की जैसी बातें हैं, मसीह का जैसा प्यार है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या आप मेरे साथ हैं? क्या आप मेरी बात को समझ रहे हैं? हर एक मनुष्य अपने आप को जांच ले। मैंने बाइबल में से आपको और भी बहुत सारी जगह से मैं आपको बता सकता हूं कि जहां हम परमेश्वर के वचन में इस बात को देख सकते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है हर एक मनुष्य अपने आप को जांच ले। हम अपने कामों को परखें, अपने जीवन को परखें, परंतु अपने ही विषय में हम क्या करेंगे? जब हम सिद्धता के मार्ग पर होंगे, जब हमारे अंदर बहुत सारी कमियां दूर हो गई होंगी, तो हमें अपने विषय पर, अपने जीवन पे क्या आएगा? प्राउड आने लगेगा। मैं मसीह का हूं, प्रभु मुझ में है, मैं उसमें हूं और वो मुझ में है। उसकी कई बातें मेरे जीवन में पाई जाती है। लोग आपको बोलने लगेंगे हमने आपके जीवन में मसीह को देखा है।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो हम किसी बात पर घमंड ना करें। आगे क्या लिखा है ब्रदर, 5 पद को पढ़े। क्योंकि हर एक व्यक्ति अपना ही बोझ उठाएगा। क्योंकि हर एक व्यक्ति अपना ही बोझ उठाएगा। हर एक व्यक्ति को अपना अपना भार उठाना है, हर एक व्यक्ति को अपना अपना जवाब देना है। यीशु मसीह अपने चेलों को सिखा रहा है कि हर एक व्यक्ति को अपना बोझ उठाना है। भाई, प्रभु ये नहीं पूछेगा आपसे, आपकी पत्नी का लेखा आपको नहीं देना है। हर एक व्यक्ति को अपना हिसाब प्रभु को देना होगा। हर एक व्यक्ति अपना अपना जीवन जांचे, अपने अपने बोझ को उठाए, अपना अपना काम करे, अपने अपने जीवन को परखे। तो मैं ऐसा सोचता हूं कि भारत बहुत जल्दी स्वर्ग में कन्वर्ट हो जाएगा। धरती पर ऐसा लगेगा मानो स्वर्ग उतर आया है। प्रेज द लॉर्ड। क्यों ना आज हम अपने जीवन को रेक्टिफाई करें, हम अपने जीवन को परखें। दूसरे को परखने के बजाय हम अपने आप को परखें और हम अपने आप को जांचें कि हम क्या हैं और हमें क्या होना चाहिए। हालेलुया। मेरे अजीजों, यदि किसी को आपको समझाना हो तो एक बहुत अच्छा तरीका पौलुस 2 कोरिन्थियों 10वें अध्याय में बोलता है। 1 और 2 पद पढ़ें। मैं वही पौलुस हाँ, जो तुम्हारे सामने दीन हूँ। कौन है पौलुस? कितना अपने आप को हम्बल कर रहा है कि वो कह रहा है मैं तुम्हारे सामने दीन हूँ, परंतु पीठ पीछे तुम्हारी ओर साहस करता हूँ, तुमको मसीह की नम्रता और कोमलता के कारण समझाता हूँ। हाँ, अभी यहाँ पर हम पौलुस के समझाने के तरीके को देख रहे हैं। हम कैसे समझाते हैं, हम कैसे ट्रीट करते हैं लोगों को जो कमियों में है, घटियों में है, तकलीफ में है, समस्याओं में है, परेशानियों में है। हाउ वी कैन डील। मैं वही पौलुस जो तुम्हारे सामने दीन हूं, परंतु पीठ पीछे तुम्हारी और साहस करता हूं कि तुमको मसीह की नम्रता और कोमलता के कारण समझाता हूं। मेरे अजीजों, ये बाइबल का परमेश्वर हमें समझाने के लिए लोगों को बोलता है, तो लेकिन हमारा जो समझाने का तरीका है वो ये होना चाहिए, कोमलता के कारण समझाता हूं। आगे 2 पद। मैं ये विनती करता हूँ, मैं तुमसे ये विनती करता हूं कि तुम्हारे सामने मुझे निर्भय होकर साहस करना न पड़े, जैसा मैं कुछ लोगों पर जो हमको शरीर के अनुसार चलने वाले समझते हैं साहस दिखाने का विचार करता हूँ, वीरता दिखाने का कोशिश करता हूँ। लोग हमें समझते हैं कि हम भी संसारिक हैं, शारीरिक हैं, और कभी कभी मैं आपको बताना चाहता हूं हम लोगों को मौका दे देते हैं। एक आत्मिक व्यक्ति ये भूल जाता है कि मैं मसीह का हूं, मैं परमेश्वर का हूं। जल्दी से गुस्सा कर देना, क्या ये एक आत्मिक व्यक्ति का स्वभाव है? ईंट का जवाब पत्थर से दे देना, गाली खा के गाली बक देना, 4 सुना देना, गुस्से में आ जाना, क्या ये एक आत्मिक लोगों का स्वभाव है? आत्मिक लोग ऐसे करते हैं? पौलुस कहता है कि मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम्हारे सामने मुझे निर्भय होकर साहस ना करना पड़े, क्योंकि मैं कितनों को पर जो हमको शरीर के अनुसार चलने वाले समझते हैं वीरता दिखाने की विचार करता हूं। मेरे अजीजों, पौलुस अपने आप को परमेश्वर का जन है ऐसा करके संबोधित करवाना चाहता है। लोग हमको किस नजरिए से आज देखते हैं, लोगों का नजरिया हमारे विषय में बदल जाना चाहिए। तो आओ हम आज शाम अपनी आंख का लट्ठा निकालें, अपनी कमियां ढूंढें, अपने जीवन को जांचें। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड के भागी नहीं होते।
इस सच्चाई को अपने जीवन में हमेशा बांध के रखें कि मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय के सिंहासन के सामने खड़ा होना तय है। कोई भी उसके न्याय से बचेगा नहीं। जो समुद्र में मरे हैं वो भी, और जिनको आग ने झुलस के मार डाला है वो भी मुर्दे दे देगी, और सबका न्याय होगा। और जिसने जैसा जीवन जिया है उसके हिसाब से उसका न्याय होगा। डोंट फॉरगेट इट, इस बात को कभी ना भूलें। और दूसरे की कमियों को ढूंढने के बजाय अपनी कमियों को ढूंढें। अपने अंदर बहुत सारी कमियां, उनको निकालें। हमारे अंदर जो बड़े बड़े पाप पाए जाते हैं उनको निकालें। दूसरों को सिखाने के बजाय खुद में लर्निंग प्रोसेस में जाएं। तब देखेंगे हम कि हमारे जीवन में एक बड़ा भारी परिवर्तन आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह ने अपने चेलों को मत्ती के 7वें अध्याय के 1 पद से लेकर 5 पद तक हमने जो आज पढ़ा और समझा कि हम दूसरों को जज करने के बजाय अपने आप को जज करें। दूसरों को के अंदर दोष ढूंढने के बजाय हम अपने अंदर दोष ढूंढें। और जिस नाप से हम नापते हैं उस नाप से ही हमारे लिए नापा जाएगा। अगर आपने दूसरों के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर रखा है तो आपके प्रति भी सॉफ्ट रखा जाएगा। यदि आपने छोटी छोटी बातों में दूसरों को दंडित किया है तो खुदा भी आपको छोड़ेगा नहीं, आप भी दंड पाएंगे। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन पर परमेश्वर दया करे, आप भी दूसरों पर दया करें और अपनी आंख का लट्ठा निकालना शुरू करें, अपनी कमियों को ढूंढना शुरू करें। आशा करता हूं आपने इस वचन को सुना है और आज से आप केवल और केवल और केवल अपने आप को जांचेंगे, अपने आप को परखेंगे, अपने आप को देखेंगे कि मेरे जीवन में कहाँ कमी है। और मैं तो आपसे कहना चाहता हूँ, एक एडवाइस देना चाहता हूँ कि आप पवित्र आत्मा को इस बात के लिए बोलें कि हे पवित्र आत्मा, तू मेरे जीवन की कमियों को मेरे सामने रख, मेरे जीवन मुझे आईना दिखा कि मैं देख सकूं कि मैं कहाँ कमजोर हूं, मेरी कमियां मेरे जीवन से दूर कर। आप इजाजत दें यीशु मसीह को, पवित्र आत्मा को, और वो आपको जरूर आईना दिखाएगा, वो आपको आपकी कमियां बताएगा। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो मुझे शक है कि पवित्र आत्मा आपके पास अब नहीं है, क्योंकि पवित्र आत्मा का काम है कि वो हमें कायलियत की आत्मा देता है, कायल करता है, मजबूर करता है, हमें हमारे अपराध और हमारे पाप, हमारी कमी घटियों को दिखाता है और उनमें दूर करने के लिए मदद भी करता है। मेरे लोगों, मैंने कल भी बताया था, हमारा माया जगह ऐसा नहीं है जो हमारी निर्बलताओं में, हमारी कमजोरियों में हमें छोड़ देता है, वरन हमारा साथ देता है ताकि हम उससे बाहर आ जाएं। आइए आज शाम दूसरों को जांचना बंद करके अपने आंख का लट्ठा निकालने की शुरू करें। दूसरे के तिनके बटोरने की बजाय अपनी आंख के अंदर जो बड़े बड़े लट्ठे पड़े हुए हैं उनको निकालें। इसका सीधा अर्थ यह है कि केवल और केवल और केवल हम अपने आप को जांचें। आइए अपनी आंखों को बंद करें, दूसरों को जांचना बंद करके अपने आप को जांचें। हमारे जीवित और महान परमेश्वर, तेरे पुत्र यीशु मसीह के द्वारा हम तेरे पास आते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं आज की शाम के लिए। प्यारे परमेश्वर, तूने हमारे जीवन में एक दिन दिया कि हम डेली ब्रेड कार्यक्रम को अंदर वचन को सुन सके। यीशु के नाम से पिता, आज शाम जो वचन हमने सुना और बांटा गया, काश हमारी जिंदगियों को हम जांचने वाले बने, काश हम अपनी आंखों में से उस बड़े बड़े लट्ठे जो पड़े हुए हैं प्रभु हमारी जीवन में, उनको दूर करें। ब्लेस द फैमिलीज लॉर्ड। प्यारे खुदान, हर एक को आशीष दे, हर एक को अपना जीवन पर रखने की बल, बुद्धि, समझ और ज्ञान दे। हम घटे तू बढ़े प्रभु, ये हमारे जीवन की इच्छा अभिलाषा है। शैतान की तमाम योजनाएं नाश हो प्रभु। प्यारे खुदान परमेश्वर, जिनके आज जन्मदिन है मैं उनको प्रार्थना में याद करता हूँ, और जिनके आज मैरिज एनिवर्सरी उन्हें भी आशीष दे। और खुदावन परमेश्वर,
नया वर्ष उनके जीवन के लिए आशीष और खुशियों का और शांति और आनंद का वर्ष हो। और जितने लोग बीमार हैं खुदावन परमेश्वर प्रभु जी, उनको तो बीमारी से आज़ाद कर। और खुदावन जितने लोग प्रभु अरे खुदावन परमेश्वर पिता कमज़ोरी अवस्था में हैं प्रभु, आर्थिक संकट में से होकर गुजर रहे हैं, बेरोजगार हैं, ये सब यीशु मसीह के नाम से दूर होने पाए। हम घटें और तू बढ़े ही हमारे जीवन की इच्छा अभिलाषा है। कोविड-19 के प्रभाव से, पूरे कोरोना वायरस के प्रभाव से ना केवल हमारा देश परंतु पूरा विश्व होकर गुजर रहा है। खुदावन जल्द से इसका वैक्सीनेशन आए और जल्द से प्रभु इसकी चंगाई मिले लोगों को। और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, भवन तेरे जो भवन बड़े बंद पड़े हैं खुदावन प्रभु जी, वो खुलने के लिए तू सरकार को मन दे कि वो उनको आदेश दे प्रभु कि वो खोल सकें। धन्यवाद करते हैं, तूने हमारी प्रार्थना को सुना है, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ हमेशा तक होती रहे। और हम सब बोले आमीन। प्रेज द लॉर्ड। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं, शेयर करें, लाइक करें। और यदि आप अपने प्रार्थना के निवेदन हमें देना चाहते हैं, प्रार्थना टावर के नंबर स्क्रीन पर हैं, उसको इस्तेमाल करें। और यदि आप हमारे सेवकाई में योगदान देना चाहते हैं अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा और अपने आर्थिक सहयोग के द्वारा, आप हमारे साथ शिरकत कर सकते हैं। यदि आप आर्थिक सहयोग देना चाहते हैं तो बैंक अकाउंट की डिटेल स्क्रीन पर है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कल शाम 6 बजे तक डेली ब्रेड कार्यक्रम में फिर आपसे शिरकत हासिल करेंगे। तब तक आप अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। प्रभु आपको आशीष दे।